हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं ज़रूर दे देता हूँ कि तूने तवाफ़ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब व पायखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं। तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की मुंह से जो पहली आवाज़ निकली आह, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। आजकल की तरह हर बात में नाफरमानी करने वाली औरतें होती तो क्या हालत होती। चले आए सुबह से, पहले महीने की तनख्वाह लेकर हाथ हिलाते हुए चले आए, फेयर एंड लवली नहीं लाई गई, पॉन्ड्स नहीं लाए, क्रीम नहीं लाए, अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूँ तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हूँ, क्या दिया तुमने। हर बात पर रोज़ाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी होती। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दे। उस सहाबी का वाकया याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी माँ, बूढ़ी औरतें भी होंगी सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी माँ को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, 5वां चक्कर हो गया, 6ठा चक्कर पूरा और 7वां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। 7वें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ। 7वां चक्कर है, इसके बाद मैं सफ़ा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन मेरी माँ लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूँ, नरम करके मैं अपनी माँ के मुंह में डाल देता हूँ। मैं अपनी माँ के कपड़े धुलता हूँ, अपने माँ का पेशाब व पायखाना साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अब भी मुझसे बास पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का कदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं आए मेरे दोस्त मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं ज़रूर दे देता हूँ कि तूने तवाफ़ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू
तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब पायखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं। तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की मुंह से जो पहली आवाज निकली, आह, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर, जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तसव्वुर करें।